प्रिय साधकों, ऋग्वेद की इस महान यात्रा में हम अब 8वें मंत्र पर पहुंच गए हैं। अब तक हमने अग्नि को मित्र, पुरोहित, धनदाता और पिता समान मार्गदर्शक के रूप में जाना। लेकिन इस मंत्र में अग्नि का एक और अद्भुत स्वरूप प्रकट होता है। अग्नि यज्ञ का वाहक और वरदान देने वाला देवता। ऋषियों ने देखा कि यज्ञ के द्वारा जब हम अग्नि को अर्पण करते हैं तो अग्नि उन अर्पणों को देवताओं तक पहुंचाती है। यानी अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच एक सेतु है। आइए जानते हैं इस मंत्र का गहन अर्थ। यजस्वा हव्यदातया निर्होता पुरोहितः। यजस्वा हव्यदातया। यजस्वा हव्यदातया, हे अग्नि, तुम हमारी आहुति देवताओं तक पहुंचाने वाले हो। अग्निया होता है पुरोहितः, तुम ही यज्ञ के पुरोहित हो और देवताओं तक संदेश ले जाने वाले हो। भावार्थ, हे अग्नि, तुम यज्ञ में दी गई आहुति को देवताओं तक पहुंचाते हो। तुम ही हमारे पुरोहित और देवताओं से हमें जोड़ने वाले हो। आध्यात्मिक दृष्टि से यह मंत्र हमें बताता है कि अग्नि केवल लौ नहीं है, वह ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। यज्ञ की आहुति अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचती है। अग्नि साधक और दिव्यता के बीच सेतु का कार्य करती है। यही कारण है कि वेदों में यज्ञ और अग्नि को इतनी महत्ता दी गई। मनोविज्ञान के अनुसार हर इंसान को जीवन में माध्यम, मीडियम चाहिए। हमारी भावनाएं प्रकट करने के लिए भाषा माध्यम है। हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म माध्यम है। और हमारे संकल्पों को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए अग्नि माध्यम है। यह मंत्र हमें मानसिक शांति देता है कि हमारी प्रार्थना, हमारी आहुति व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अग्नि परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। ठोस पदार्थ को राख में बदलना, आहुति को धुएं और ऊर्जा में बदलकर ऊपर भेजना। यह परिवर्तन ही वह प्रक्रिया है जिससे पृथ्वी से आकाश तक संदेश पहुंचता है। ऋषियों ने इसे आध्यात्मिक भाषा में कहा, अग्नि आहुति को देवताओं तक ले जाती है। प्रिय साधकों, यह मंत्र हमें सिखाता है कि अग्नि केवल पदार्थ को ही नहीं, बल्कि हमारे संकल्पों और प्रार्थनाओं को भी रूपांतरित करती है। इसका जीवन संदेश यह है कि जब भी हम यज्ञ या प्रार्थना करें तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करें। अग्नि के माध्यम से वह संकल्प अवश्य पूरा होगा। हमें अपने जीवन को भी अग्नि की तरह बनाना चाहिए, जो अपने भीतर सबको रूपांतरित करके ऊंचाई की ओर ले जाए। एक नचिकेता की कथा, कठोपनिषद। नचिकेता ने यमराज से नचिकेता अग्नि विद्या सीखी, जिससे यज्ञ के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति होती है। 2 रामायण में अश्वमेध यज्ञ। राजा राम ने यज्ञ के द्वारा देवताओं की कृपा प्राप्त की। 3 आधुनिक दृष्टांत, जैसे बिजली, विद्युत तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे तक पहुंचती है, वैसे ही अग्नि हमारी प्रार्थना को देवताओं तक ले जाती है। साधना विधि। यज्ञ अथवा दीपक के सामने बैठें। यह मंत्र 11 बार उच्चारण करें। मन में संकल्प करें, हे अग्नि, मेरी प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाओ। लाभ, प्रार्थना की शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शुद्धि और संकल्प सिद्धि होगी, ईश्वर से जुड़ाव गहरा होगा। प्रिय साधकों, ऋग्वेद का यह अष्टम मंत्र हमें बताता है कि अग्नि केवल लौ नहीं बल्कि सेतु है। वह हमें देवताओं से जोड़ती है। वह हमारी प्रार्थनाओं को रूपांतरित कर देवताओं तक पहुंचाती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे 9वां मंत्र, जहां अग्नि की एक और अद्भुत शक्ति सामने आएगी। जय वेद, जय सनातन।